प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 10 से 20 तक। आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शास्त्र धारण करें, जिसे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हों, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों से और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शास्त्र धारण करें, जिसे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो जाएं। साथ विश्वास की ढाल किए रहें, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। आप मेरे लिए भी विनती करें, जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिए जाएं और मैं निर्भीकता से सुसमाचार का रहस्य घोषित कर सकूं, जिस सुसमाचार का मैं बेड़ियों से बंधा हुआ राजदूत हूँ। आप विनती करें, जिससे मैं निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्या 31 से 35 तक। उस समय कुछ फरीसियों ने आकर यीशु से कहा, विदा लीजिए और जगह से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। यीशु ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरदूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुँचा दिया जाएगा। आज, कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। यरूशलेम, यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। कितनी बार मैंने चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को
अपने डायनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम ये न कहोगे, धन्य हैं वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने एफिसियों का नाम पौलुस के पत्र से सुना है। बीते 2 हफ्ते से हम पौलुस के एफिसियों का नाम पत्र से पाठ सुन रहे गए। आज के पाठ में पौलुस हमसे कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आध्यात्मिक किताब में बढ़े। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस एफिसियों के नाम अपने पत्र में आज हमें बताते हैं कि हमें आध्यात्मिक किताब में बढ़ने के लिए बहुत लंबी और कठिन लड़ाई लड़ना है। पौलुस का पत्र के जो एफिसियों के नाम पत्र का एक मुख्य विषय यही रहा था कि हम लोगों को ईश्वर ने बुलाया है और ये बुलावे के अनुसार हमें जीवन जीना है। उनके पत्र अध्याय 4 पद संख्या 23 में पौलुस कहते हैं, आप लोग अब पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक की विचारधारा अपनाइए और एक नया स्वभाव धारण करिए जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता से व्यक्त होता है। तो एक नई आध्यात्मिकता की जरूरत है, वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जीने की। और आज इस जिंदगी जो एक प्रकार के एक संघर्ष का जिंदगी है, पौलुस अपने विश्वासियों को कहते हैं कि आपके ज़िंदगी में आपको लड़ना है। आपकी शत्रु निरे इंसान नहीं है, आपका शत्रु शैतान है, अंधकार की शक्ति। कहते हैं आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। इस लड़ाई के लिए प्रभु से मांगने से हमें प्रभु की शक्ति मिलती है और शक्ति है पवित्र आत्मा। और कहते हैं कि और उनका अपार सामर्थ्य है और इसलिए आप आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्र धारण करें। इसके द्वारा ही हम शैतान से लड़ सकते हैं। शैतान शब्द का इस्तेमाल पौलुस नहीं करते हर, परंतु जो कुछ उन्होंने विवरण दिया है वो शैतान के बारे में है। अंधकारमय संसार के अधिपति, अधिकारी और शासक, आकाश के दुष्ट आत्माओं से हमें लड़ना है। पौलुस आज एफिसियों के विश्वासियों को उस अस्त्र शस्त्र के बारे में जानकारी देते हैं और कहते हैं लड़ाई के लिए आपको चाहिए ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करना, सत्य का कमरबंद कसकर धार्मिकता का कवच धारण करे। 2 अस्त्र शस्त्र हमारे सामने रखा है। ये तो कमरबंद बेल्ट, परंतु जिस तरह का बेल्ट पौलुस चाहते हैं वो है सच्चाई का बेल्ट, सच्चाई का कमरबंद। ये सच्चाई प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवनमय हो। यदि तुम मेरी शिक्षा में बनी रहेगा तुम सच्चाई को जानते हो और सच्चाई सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि हम सोचे कि जो सच नहीं बोलता है, जो व्यक्ति अपने को प्रभु यीशु का अनुयायी मानते हैं वो सच नहीं बोलता है, तो क्या है दशा। वो झूठ बोलने वाले को हम यीशु का अनुयायी नहीं कर सकते। इसीलिए सच्चाई का प्रथम स्थान देना और सच्चाई का कमरबंद बेल्ट धारण करना। कभी सच्चाई से हमें अपने को अलग नहीं करने का है। गांधी जी ने भी ये सिखाया था। गांधी जी के ये सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर का वही नाम है।
हो सत्य की उपासना करो, कभी भी सच्चाई से आप अलग ना करें अपने को, सत्य बोलना, सत्य के अनुसार चलना। तो हमें सच्चाई का बेल्ट धारण कर शैतान से लड़ना है। हमारी धार्मिकता है होलीनेस, पवित्रता। ईश्वर ही पवित्र है, ईश्वर से जुड़े रहने से ही हम पवित्र होते हैं। और ये मुफ्त में मिलता है, खरीदा नहीं सकता। पवित्रता आप खरीद नहीं सकते हैं। पवित्रता ईश्वर की देन है। ईश्वर से जितना हम जुड़े रहेंगे उतना हम पवित्र हो जाएंगे, इतना हम धार्मिक बनेंगे। और ये पवित्र आत्मा की कृपा से होती है। इसलिए कहते हैं आपका दिल में यीशु रहते हैं, इसलिए दिल की सुरक्षा इस पवित्रता से होती है। दिल की माने अंतरात्मा की सुरक्षा। और आगे पौलुस कहते हैं साथ ही विश्वास का ढाल धारण कीजिए। जो ढाल, जो शील्ड हम पहनते हैं, वो ढाल शत्रुओं के जो चाल से हमें सुरक्षित रखते हैं। जो कोई बाण चलाएंगे, बाण से सैनिकों को सुरक्षा देने के लिए ढाल इस्तेमाल करते हैं। जो तलवार चलाएंगे, ढाल हमें तलवार की चोट से सुरक्षित रखते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं कि हमें विश्वास का ये ढाल पहनना है। विश्वास ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण है। हम अभी अपना नहीं, हम ईश्वर का है, ईश्वर हमारा है। मैं उन्हीं का हूँ और वे मेरा है, वही है विश्वास। और ये रिश्ता में जो बढ़ेगा, विश्वास में बढ़ेगा, सदा ईश्वर से बने रहेंगे। विश्वास यही है कि मैं उन्हीं का हूँ। अरे विश्वास सुसमाचार की घोषणा के माध्यम से साधारण व्यक्तियों को मिलते हैं। पवित्र वचन सुनने से ये विश्वास बढ़ता है कि वो ईश्वर मेरा ही है। और शैतान के हर प्रकार के तंत्र से, उनके हर प्रकार के वाण से, उनके हर प्रकार के चाल से हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए पौलुस कहते हैं विश्वास का ढाल आप लोग अपनाइए। आगे कहते हैं साथ ही विश्वास का ढाल धारण किए रहे, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा देंगे। शैतान का सबसे बड़ा ये बाण है, अग्निमय बाण है, हमें परीक्षा में डालना। और परीक्षा कई प्रकार का होता है, शरीर की वासना, और परीक्षा होती है आंखों की जो तृष्णा है। आंखों की तृष्णा माने लालच और घमंड, ये सब शैतान का वाण है। और उसे सुरक्षित रखने के लिए विश्वास की ढाल, पौलुस कहते विश्वास की ढाल पहनिए। विश्वास ईश्वर के हैं, इसलिए हमें इस सबों से बचते रहना है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पकड़ लीजिए। ईश्वर से जो कुछ हमें सुरक्षा मिलती है और अनंत जीवन मिलते हैं, ये मुक्ति है। ईश्वर को जानना और उनके संग रहना, यही हमारा मुक्ति है। पौलुस कहते हैं हमें ईश्वर का इस प्रॉमिस, प्रतिज्ञा और उस पर हमारी श्रद्धा और हम यीशु से जुड़े रह गए, ये मुक्ति का कार्य है। यही इसी को हम अपना सुरक्षा का, हमारे लिए हेलमेट का कार्य में लगा देना है। आध्यात्मिकता के बढ़ने के लिए एक प्रकार का तो ये हेलमेट है, विश्वास में बढ़ते जाए। मोटरसाइकिल चलाने वाले के लिए हेलमेट की ज़रूरत है ताकि गिर जाए तो वो सुरक्षित रहे। और लड़ाई के क्षेत्र में हेलमेट से हमारा सिर को सुरक्षित थे। पुराने ज़माने में तलवार चलाते थे, बाण चलाते थे, और सिर को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट की ज़रूरत थी। इसी तरह आध्यात्मिकता की लड़ाई में हमें ईश्वर से प्राप्त जो प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, जो हमारे अनंत जीवन की जो गारंटी है, वो कार्य करेगा। पौलुस आगे कहते हैं कि आप लोग जागते रहे और सदा प्रार्थना करते रहे। आध्यात्मिक में बढ़ने के लिए सदा चौकसी रखना है।
बुराई और अंधकार की शक्तियों से अपने को सुरक्षित रखना, और इतना ही नहीं प्रार्थना करते रहना, क्योंकि हमें ऊपर से शक्ति मिलती है। यीशु हमारे लिए नमूना है। यीशु प्रार्थना करमय व्यक्ति थे। हम बाइबल में पढ़ते यीशु बड़े सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रार्थना के लिए एकांत में चले जाते थे। भाव पटने के पहले ही वो अपने प्रार्थना खत्म कर देता था, पिता के संग रहते थे। और यीशु सब कार्य संपन्न होने के बाद रात को प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रार्थना में शक्ति प्रदान करती है। वो प्रार्थना ईश्वर से हमारा जिंदगी आध्यात्मिक रिचार्ज होता है, पिता से जुड़े रहते हैं, इसलिए आध्यात्मिक बैटरी हम रिचार्ज हो जाते हैं। नई शक्ति, नई स्फूर्ति हमें प्राप्त होती है। प्रार्थना के द्वारा ही संपन्न है। प्रार्थना नहीं है तो हमारे बैटरी सब डिस्चार्ज हो गया, कोई काम का नहीं है। इसलिए आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए जो बातें पौलुस आज एफिसियों के विश्वासियों को देते हैं, वो हमारे लिए आज के दुनिया में भी सार्थक है। और उसको हम अपनाइए, हमारे जीवन को हम पवित्र बनाइए और शैतान का तंत्र से हम अपने को बचाइए। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कुछ फरीसी यीशु के पास आते हैं और यीशु से वे अनुरोध करते हैं कि यीशु वहाँ से चले जाए, क्योंकि हेरोद यीशु को मारना चाहते हैं। कुछ फरीसी यीशु के साथ थे, सब फरीसी यीशु के खिलाफ नहीं थे। जैसे निकोडेमुस के बारे में हमने पढ़ा है कि वो फरीसी थे और यीशु का एक गुप्त शिष्य थे। पब्लिक में आना वो नहीं चाहते। ऐसे भी बहुत लोग आज के दुनिया में भी है, और जहाँ यीशु का विरोध किया जाता है, ऐसे जगह पर कुछ गुप्त शिष्य रहते हैं, यीशु को अपनाते हैं परंतु पब्लिक में यीशु और विश्वासियों के साथ नहीं रहते हैं। तो फरीसी सब यीशु के खिलाफ नहीं थे। शायद यीशु वो चिंतक फरीसी है, इसीलिए वो यीशु से अनुरोध करते हैं कि आप इधर से चले जाइए, क्योंकि जो हेरोद अंतिपास जिन्होंने जोगन बपतिस्ता का हत्या की है, वो आपके खिलाफ है, आपको खोज रहे हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को दो दो करके भेजा था। गांव गांव में शिष्य जाकर सुसमाचार की घोषणा करते थे और यीशु के नाम पर चिन्ह चमत्कार करते थे, रोगियों को चंगाई देते थे, और ये सब समाचार फैल गए। इस कारण हेरोद भी यीशु को देखना चाहते थे। यीशु हेरोद के पास नहीं गया। हेरोद इसलिए देखना चाहते थे, सोचा कि ये चमत्कार करने वाला ये हमारे पास भी कुछ चमत्कार दिखा दे, शायद इसके लिए होगा। ना तो यीशु के सुसमाचार सुनने की इच्छा से शायद यीशु को देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि यदि यीशु को चुनना वो चाहते थे तो उनको पश्चाताप करना था। जोहन बपतिस्ता ने उसे यही कहा था, पश्चाताप करो, मैंने अपने जीवन सुधारो, अपनी गलती को सुधारो, आप अपने भाई की अवरत को अपने अवरत के रूप में मत रखो, ये पाप है। जो यीशु से आकर बातचीत करते शायद ये हेरोद द्वारा भेजे गए फरीसी है, और ये हेरोद शायद इन फरीसियों के माध्यम से यीशु का संदेश देना चाहते, यीशु मेरे देश से चले जाए। तो ये तीन प्रकार का फरीसी हो सकते हैं, पर इनमें से कौन है ये मालूम नहीं है आज के पाठ से। परंतु यीशु साफ साफ उनको समझा रहे हैं कि मैं इधर से जाने वाला नहीं। और यीशु ने उन हेरोद के बारे में कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो कि मैं अपना कार्य पूरा करते रहूँगा। यीशु हेरोद के पास नहीं गए थे, परंतु हेरोद को एक चांस मिला था यीशु से मिलने के लिए। जब यीशु पकड़वाए गए थे और इसके बाद पिलातुस के सामने रखा, आप पिलातुस यीशु के पूछताछ करते वक्त पिलातुस को पता चला कि यीशु गलीली है, और हेरोद राजा भी जो गलीली का राजा है वो उधर यरूशलेम में था। इसलिए पिलातुस ने यीशु को हेरोद के पास भेजा। हेरोद ने यीशु से कई प्रकार का प्रश्न पूछा, परंतु यीशु ने उसका जवाब नहीं दिया। और यीशु ने कहा, मुझको जाना है यरूशलेम, वहाँ पर मुझको मरना है।
आज यीशु हमें कहते हैं जेरूशलेम जेरूशलेम तुम दमियों की हत्या करता है। जेरूशलेम ईश्वर की चुनी हुई नगर है, वहाँ नबियों को भेजा जाता है, वहाँ पर ईमानदार लोगों की कमी है। जर्मिया अध्याय 5 पद संख्या 1 में पढ़ते जर्मिया कहते हैं जाओ जेरूशलेम की गली गली में जाओ, यदि तुमको एक ही सगी इंसान मिलता है, सच बोलने वाला एक इंसान तुमको जेरूशलेम के पूरे गलियों में एक मिल जाता है, तो मैं ईश्वर का विनाश नहीं करूँगा। तो जेरूशलेम जो ईश्वर का नगर है, परंतु वहाँ पर ईमानदार व्यक्ति एक भी नहीं मिलता। निनेवे जो यहूदियों का दुश्मन का देश है और वहाँ का राजधानी है निनेवे, वहाँ पर जोनस भेजा गया और जोनस के अगवान पर पूरे देश पश्चाताप करने लगे और जीवन में परिवर्तन लाने लगे। हम भी ऐसा हो सकता है, हम भी जेरूशलेम बन सकते हैं, हम भी अपने हृदय को कठोर करने वाला हो सकता है। ईश्वर का वचन सुनते पढ़ते परंतु उसका कोई असर नहीं पड़ता है, हम अपनी बुराई में बने रहते हैं। और उसको देखकर यीशु विलाप करने लगा, रोने लगा, यरूशलेम जेरूशलेम जो नबियों को हत्या करने वाले हैं। और जैसे आज यीशु ने कहा देखो तुम्हारा घर, यीशु ने कहा यरूशलेम यरूशलेम तू नबियों की हत्या करता है और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थर से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लो। सुसमाचार की घोषणा करते हुए यीशु ने स्वयं यहूदियों का जीवन परिवर्तन के लिए आह्वान किया था। ईश्वर ने अपने नबियों के द्वारा आह्वान किया था, परंतु ये सुनने वाला नहीं है। हम भी ऐसे कठोर हृदय वाला हो सकता है। जैसे स्तोत्र करते हैं आज तुम ईश्वर का वचन सुनते हो, अपने दिल को कठोर मत करो। पवित्र वचन सुनकर अपने हृदय को कठोर मत करो। ये हमारे लिए ईश्वर का संदेश है, ईश्वर की वाणी है। ईश्वर हमसे चाहते हैं हम हमारा जीवन परिवर्तित हो, ये नया व्यक्ति बने। जैसे एफिसियों के विश्वासियों के लिए पौलुस ने लिखा था कि आप नया व्यक्ति बन जाए। वो नया यह संदेश हमने पाया, उसके अनुसार जीवन बिताए, आचरण करे, ईश्वर से जुड़े रहे। ये हमारे लिए कृपा है। नहीं तो हम भी जैसे प्रभु ने कहा तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा, जेरूशलेम का विनाश हुआ था। हमारे जीवन में ही हो सकता है भाइयों बहनों। हम बार बार सुनते हैं पश्चाताप करो, नया व्यक्ति बनो, जीवन परिवर्तित करो, परंतु हम तैयार नहीं है। जीवन को जब हम परिवर्तित करेगा तो ईश्वर हमारे साथ रहेगा। यदि हम अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करें, हम अपने को ही शैतान के वश में दे देते हैं और विनाश की ओर चले जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रेरितों के लिए और उनके आह्वान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रेरितों ने हमें सिखाया है कि हमें किस तरह यीशु को सुसमाचार के अनुसार जीना है और उनमें जिस ये सब पवित्र आत्मा का देन है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हमारा रास्ता सुगम हो जाएगा और हम पवित्र जीवन बिताएंगे। ये प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु के लिए। बार बार आह्वान करते हैं पश्चाताप करो, नया बन जाओ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु अपने पिता की इच्छा पूरी करने के क्रूस तक चले गए। क्रूस पर मरते वक्त प्रभु ने कहा सब कुछ पूरा हो गया। हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु के इस मॉडल के लिए, इस नमूना के लिए, पिता के प्रति अपनी निष्ठा के लिए। हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, चाहे क्रूस पर मरना पड़े। हे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए, जिसके माध्यम से हमें नया बनने का आह्वान फिर से हमें प्राप्त होती है। इसके अनुसार अपने जीवन को मोड़ने के लिए, नया बनने के लिए हमें कृपा दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी